Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8 subject math chapter 7 direct and inverse variation and its exercise 7.2. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 7.2 is given here. Question number 1 is given. If x and y are in inverse ratio, then fill in the table appropriately. नीचे जो टेबल दिया है अगर उसमें x एंड y इन्वर्स रेशियो में हो तो हमको टेबल को सही सही फिल करना है। तो पिछले एक्सरसाइज 7.1 में हमने देखा है डायरेक्ट वेरिएशन में x को डिवाइड करते थे y से एंड इस एक्सरसाइज में ये इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स रेशियो में है तो हमको x एंड y को मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट के लिए देखें तो ये होगा 8 9 जा 72, सेकेंड कॉलम के लिए 6 12 जा 72। इसी तरह 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 72 फाइंड हो, तो ये फाइंड होगा 18 बिकॉज 18 4 जा 72 होता है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 18। फोर्थ कॉलम के लिए हम 72 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये फाइंड होगा 7.2। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 7.2 एंड फिफ्थ कॉलम के लिए 36 से डिवाइड करेंगे 72 को तो ये फाइंड होगा 36 2 जा 72। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन वेरिएशन टेबल। नीचे जो वेरिएशन टेबल में ब्लैंक्स दिए हैं उनको हमको फिल करना है। सो स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड करिस्पॉन्डिंग टाइम इज गिवन इन मिनट। सो स्पीड को हम मान लेते हैं x एंड टाइम को मान लेते हैं y एंड x एंड y का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x और y का वैल्यू एक साथ दिया है सेकंड कॉलम में 8 एंड 40 एंड 8 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो ये होगा 8 4 जा 32 मतलब 320। तो 320 हमको टारगेट मिल गया। अब इस 320 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये फाइंड होगा 4 8 जा 32 एंड 4 0 जा 0। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 80। थर्ड कॉलम के लिए 20 से डिवाइड करेंगे 320 को तो ये होगा 21 जा 20, 12 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 120 एंड 26 जा 120। तो यहाँ पे फिल करेंगे 16। फोर्थ कॉलम के लिए 320 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये फाइंड होगा 32। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 32। इसी तरह फिफ्थ कॉलम के लिए 64 से डिवाइड करेंगे 320 को तो ये फाइंड होगा 64 5 जा 320। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन। 10 लेबर्स फिनिश अ टास्क इन 2 days. हाउ मैनी डेज विल 2 लेबर्स टेक टू फिनिश द सेम टास्क। 10 लेबर्स किसी टास्क को 2 days में कंप्लीट करते हैं तो 2 लेबर्स सेम टास्क को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे यह हमको फाइंड करना है। लेट 2 लेबर्स टेक d days टू फिनिश द सेम टास्क। मान लेते हैं कि 2 लेबर्स सेम टास्क को फिनिश करने में d days का टाइम लेते हैं। सो द टेबल विल बी मेड एज फॉलोज। नंबर ऑफ लेबर्स एंड नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ लेबर्स इज गिवन 10 एंड इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज दिया है 2 एंड 2 लेबर्स के लिए हमने डे माना है d एंड ये इन्वर्स वेरिएशन में है। सो फॉर इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 के प्लेस में 10 मल्टीप्लाई y1 के प्लेस में 2 इज इक्वल टू x2 के प्लेस में 2 मल्टीप्लाई y2 के प्लेस में d। सो d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 देन 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 10। सो 2 लेबरर्स विल टेक 10 days टू फिनिश द सेम टास्क एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। 45 लेबरर्स फिनिश द वर्क इन 27 days. हाउ मैनी लेबरर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. 45 लेबरर्स किसी वर्क को 27 डेज में फिनिश करते हैं तो कितने लेबरर्स सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे
यह हमको फाइंड करना है। लेट एम लेबरर्स कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। मान लेते हैं कि एम लेबरर्स सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। सो द टेबल विल बी मेड एज फॉलोज, नंबर ऑफ लेबरर्स एंड नंबर ऑफ डेज, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स इज गिवन 45 एंड इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज दिया है 27 एंड 15 डेज के लिए नंबर ऑफ लेबरर्स हमने माना है m एंड ये इन्वर्स वेरिएशन में है। सो फॉर इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 के प्लेस में 45 मल्टीप्लाई y1 के प्लेस में 27 इज इक्वल टू x2 के प्लेस में m मल्टीप्लाई y2 के प्लेस में 15। देन m का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 15 मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 15। देन 15 1 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45। देन 3 का मल्टीप्लाई 27 से होगा तो ये होता है 27 3 ज़ा 81। सो m इज इक्वल टू 81। सो 81 लेबरर्स कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, ए बस टेक्स 6 hours to cover a certain distance with a speed of 30 km per hour. What speed the bus should have to cover the same distance in 4 hours? एक बस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती हुई एक सर्टेन डिस्टेंस या निश्चित दूरी को 6 आवर में कवर कर लेती है। तो सेम डिस्टेंस को 4 आवर्स में कवर करने के लिए बस को कितना स्पीड से चलना होगा यह हमको फाइंड करना है। लेट द बस शुड हैव स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि बस को 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना चाहिए। सो द टेबल विल बी मेड एज फॉलोज, स्पीड एंड टेकन टाइम एंड स्पीड इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर एंड इसके करस्पॉन्डिंग टाइम दिया है 6 आवर एंड 4 आवर टाइम के लिए हमने स्पीड माना है 8 किलोमीटर पर आवर एंड ये इन्वर्स वेरिएशन में होगा। सो फॉर इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 के प्लेस में 30 मल्टीप्लाई y1 के प्लेस में 6 इज इक्वल टू x2 के प्लेस में 8 मल्टीप्लाई y2 के प्लेस में 4। देन एस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो 30 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4। देन 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा 30। देन 15 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो जाएगा 15 3 ज़ा 45। सो s इज इक्वल टू 45। सो द बस शुड हैव स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, 40 horses eat 1 quintal of grain in 7 days. How many horses will eat the same quantity of grain in 28 days? 40 घोड़े 1 क्विंटल ग्रैन या अनाज को 7 डेज में खाते हैं तो कितने घोड़े सेम क्वांटिटी के ग्रैन या उतनी ही मात्रा के अनाज को 28 डेज में खा लेंगे यह हमको फाइंड करना है। लेट एच हॉर्सेस ईट द सेम क्वांटिटी ऑफ ग्रैन इन 28 डेज। मान लेते हैं कि एच हॉर्सेस 28 डेज में ग्रैन्स की उतनी ही मात्रा खाते हैं। सो द टेबल विल बी मेड एज फॉलोज, नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस इज गिवन 40 एंड इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज दिया है 7 एंड 28 डेज के लिए नंबर ऑफ हॉर्सेस हमने माना है एच। सो ये इन्वर्स वेरिएशन में होगा। सो फॉर इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 के प्लेस में 40 मल्टीप्लाई y1 के प्लेस में 7 इज इक्वल टू x2 के प्लेस में h मल्टीप्लाई y2 के प्लेस में 28। देन h का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 28 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 28। देन 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 एंड 4 1 ज़ा 4 4 10 ज़ा 40। सो h इज इक्वल टू 10।
सो 10 horses will eat the same quantity of grain in 28 days एंड ये इसका आंसर होगा। सो इससे आगे क्वेश्चन 7 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास, and if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.